बंगाल में चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। इससे पहले ये तो साफ नहीं है कि बंगाल की जनता किसके सिर सूबे की सियासी कुर्सी का ताज चढ़ाएगी, लेकिन बीजेपी और ममता दीदी की टीएमसी के बीच में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। फिर वो चाहे ममता का मोदी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप हो या फिर दीदी का बीजेपी को बाहरी बताना। खेला होबे और विकास होबे से इतर अब बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने दावा किया कि टीएमसी के प्रशांत किशोर ने एक ऑनलाइन चैट में स्वीकार किया कि टीएमसी के आंतरिक सर्वे में भी बीजेपी के जीतने के पक्ष में रुझान आए हैं। पहले वो ऑडियो आपको सुनाते हैं, फिर समझाते हैं कि क्या है पूरा मामला। जो मेजर जो प्रॉब्लम है which we have to accept कि 20 years से there has been blatant effort and everything has been done to appease the minority। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है, कहीं ना कहीं देयर इज सम एलिमेंट which BJP is exploiting, and that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties। तो आप उससे हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दरअसल एक क्लब हाउस बातचीत के हवाले से बीजेपी ने दावा किया कि प्रशांत किशोर ने एक ऑनलाइन चैट में स्वीकार किया है कि टीएमसी के आंतरिक सर्वे में बीजेपी के जीतने के पक्ष में रुझान आए हैं। तो वहीं अब ऑडियो सामने आने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी बातचीत के एक हिस्से को प्रचारित कर रही है। मेरी उनसे अपील है कि वे पूरी बातचीत को सार्वजनिक करें, जिसमें सच लोगों के सामने आ सके। आपको बता दें कि अमित मालविया ने दावा किया कि प्रशांत किशोर ये नहीं जानते थे कि क्या क्लब हाउस बातचीत सार्वजनिक है, इसलिए ही उन्होंने टीएमसी के सर्वे में संबंधित ये बात स्वीकार कर ली। इस चैट में प्रशांत किशोर कथित तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि वाम दलों, कांग्रेस और टीएमसी ने हालात के हिसाब से पिछले 20 सालों में मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। अमित मालविया के इस दावे ने अब एक बार फिर से बंगाल की राजनीति में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। इस वीडियो का प्रभाव बंगाल की जनता पर कितना पड़ता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उससे पहले अब बंगाल के सूरत हाल कुछ और ही बयां कर रहे हैं।